नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम ही इसकी वजह हैं और हम ही इसका इलाज भी। दरअसल देश इस वक्त एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझने जा रहा है। अगले 48 घंटों में महातूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों में दस्तक देने वाला है। यह चक्रवाती तूफान कितना खतरनाक है, इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। पल भर में आशियाने जमींदोज हो जाएंगे, पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे, घरों की छतें तिनकों की तरह बिखर जाएंगी, खेत खलिहान मकान दुकान सब तबाह हो जाएगा। तूफान का जब 150 किलोमीटर की रफ्तार वाला जोर होगा तो हर तरफ बर्बादी का शोर होगा, हर तरफ तबाही का मंजर होगा और इंसान दरबदर होगा। ऐसा ही होता है जब समंदर से उठने वाला बवंडर यमराज की शक्ल अख्तियार करता है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? सुपरसोनिक रफ्तार, गुजरात पर हवा की मार। नहीं देखा ऐसा तूफान, हर तस्वीर कंपाने वाली है। महातूफान की ग्राउंड रिपोर्ट, पल पल का अपडेट। अरब सागर में उठती ये लहरें आने वाली तबाही का इशारा दे रही हैं। हवा के वेग से महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक का हलक सूखा हुआ है। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। तूफान 15 जून की दोपहर कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराने वाला है। सवाल यह है, बिपरजॉय तूफान को लेकर कैसा अलर्ट है? अगले 48 घंटों में आखिर क्या होने वाला है? क्या बिपरजॉय सदी का सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान है? इस चक्रवाती तूफान से कितना नुकसान होने की आशंका है? बिपरजॉय तूफान के चलते कैसे दिल्ली से लेकर गुजरात तक है हाई अलर्ट? कैसी है तूफान से निपटने के लिए तैयारियां? अगले 48 घंटे देश पर कैसे भारी गुजर सकते हैं? बिपरजॉय कैसे बर्बादी का मंजर लेकर सरहदों की तरफ बढ़ रहा है? जानना चाहते हैं तो टीवी पर नजरें गड़ा लीजिए और जान लीजिए कि कैसे सुपर साइक्लोन ने तबाही का सिग्नल ऑन कर दिया है। सदी के सबसे बड़े तूफान का हर अपडेट एबीपी न्यूज पर ही मिलने वाला है। बांग्लादेश ने इस चक्रवाती तूफान का नाम रखा है बिपरजॉय। बिपरजॉय मतलब डिजास्टर, आपदा। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक चक्रवाती तूफान बताया जा रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि अगले 48 घंटे में गुजरात के तटीय इलाकों से ये टकराने वाला है और गुजरात के 8 जिले सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। ऐसे में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स इन 8 जिलों में मुस्तैद हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त द्वारका में हूँ। तूफान से सबसे ज्यादा तबाही इसी इलाके में होने की आशंका है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? मैं इस वक्त राजकोट में हूँ। तूफान का असर अभी से यहाँ दिखने लगा है। तेज हवाओं के बीच कुछ हादसों की भी खबर सामने आने लगी है। पोरबंदर समुद्री इलाके से बिपरजॉय चक्रवात 150 किलोमीटर दूर रह गया है। अभी से तूफानी हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सोचिए जब क्या होगा जब समुद्री तट पे बिपरजॉय टकराएगा। मैं इस वक्त कच्छ में हूँ। 1998 में आए साइक्लोन ने इस इलाके में भीषण तबाही मचाई थी। बिपरजॉय को 1998 से भी भयानक साइक्लोन माना जा रहा है, जिसका एपिसेंटर कच्छ ही होगा। सवाल ये है कि 25 साल बाद क्या कच्छ एक बार फिर तबाही का मंजर देखने वाला है? डर, खौफ, दहशत। देश का पश्चिमी छोर सहमा हुआ है। समंदर की तरफ निगाह पड़ते ही हलक सूख जाता है। ये सोचकर दिल घबराता है कि क्या होगा जब महातूफान गुजरात की दहलीज पर दस्तक दे। शहर समंदर जैसा होगा, कैसा मंजर होगा? इन्हीं शंकाओं और आशंकाओं ने देश की 16 लाख आबादी का चैन छीन लिया। द्वारका से
लगभग 280 किलोमीटर दूरी पे ये केंद्रीभूत है। ये साइक्लोन के बारे में हम 15 दिन पहले जेनेसिस का पूर्वानुमान किए थे। 15 तारीख शाम के आसपास एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ और एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा। बिपरजॉय तूफान फिलहाल भले ही गुजरात की सरहद से फासले पर हो, लेकिन तूफान का असर दिखने लगा है। गुजरात में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अभी गुजरात के द्वारका से करीब 280 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका प्रभाव द्वारका और गुजरात के समुद्री तट के किनारे पर देखने को मिल रहा है। द्वारका में बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूं। द्वारका के समुद्र किनारे की तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश हो रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और अभी यहां से चक्रवाती तूफान करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस जगह पर लैंडफॉल होगा वहां का कल्पना आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे चक्रवाती तूफान उत्तर की तरफ बढ़ेगा या फिर गुजरात के समुद्री तट किनारे बढ़ेगा, इसी प्रकार की भयावह तस्वीरें देखने को मिलेंगी। गुजरात के किनारों पर समंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत गुजरात के कई जिले चक्रवात की चपेट में आएंगे। मौसम विभाग ने बता दिया है कि अभी हवाएं भले ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन 48 घंटे बाद यही हवाएं बाउंडर की शक्ल ले लेंगी। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए एनडीआरएफ से लेकर एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड अलर्ट पर है, तो सरकार भी सतर्क है। लेकिन जिस तरह से महातूफान की रफ्तार है, उससे बड़ी तबाही की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। भयंकर चक्रवात की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तटीय जिलों में भयंकर बारिश और बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। तूफान से कच्चे और पक्के घर, खड़ी फसलें, सड़कें और पेड़ों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा रेल और बिजली सप्लाई की ठप होने की भी पूरी आशंका है। रेलवे, ओवरहेड पावर लाइन और सिग्नलिंग सिस्टम तबाह हो सकते हैं। तूफान की वजह से विजिबिलिटी पर भी बेहद सीरियस असर पड़ेगा। कई इलाके बाढ़ में डूब सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है। टीन हाउस, एस्बेस्टस हाउस, थेचर्ड हाउस, वो सभी में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, मेनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट सौराष्ट्र एंड कच्छ, स्टार्टिंग विथ कच्छ, मोरबी, देन पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़। ये जो बारिश होगा, इस बारिश की वजह से इनंडेशन हो सकता है, फ्लडिंग हो सकता है, लो लाइंग एरिया में सबमर्जिंग हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिपरजॉय साइक्लोन का असर खासतौर से नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में जबरदस्त बारिश और तूफान से तबाही की बड़ी आशंका है, जिसका ट्रेलर अभी से नजर आने लगा है। गुजरात समेत देश के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के साथ देश भर के श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि 16 जून तक द्वारका की यात्रा न करें। बिपरजॉय साइक्लोन अभी जो उसकी दिशा बदल रही है, गुजरात की ओर आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने इवैक्यूएशन रिलेटेड सभी तैयारियां कर रखी है। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ने लगेगी, हम उससे पहले लोगों को इवैक्यूएट कर देंगे। द्वारका ओखा फेरी बोट सर्विसेज बंद कर गई है। कुल 20 टीमें फील्ड में तैनात है। सभी जगह ऐसे विस्तार में पेट्रोलिंग चल रहा है। गुजरात के कच्छ, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, द्वारका, जखौ, जाफराबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कच्छ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। आज से 3 दिनों के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सूरत के बड़े बड़े होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। सूरत के सुवाली दरिया बीच पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। 3 से 4 फुट जितने यहाँ पर जिस प्रकार के दरिया के मोजे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आकाश यहाँ पर देख सकते हो, बादल यहाँ पर घने बादल देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रशासन ने सुवाली बीच को बंद कर दिया है। आप गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में भी तूफान तबाही के साथ दस्तक देगा, लिहाजा इन इलाकों में भी एहतियात बरती जा रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अरब सागर से खौफ का समंदर उठा हो, लेकिन बिपरजॉय तूफान को बेहद खतरनाक माना जा रहा है, जिसकी वजह भी है 6 जून 2023 अरब सागर।
हफ्ते भर पहले की यही तारीख थी जब अरब सागर की लहरों पर उठी हलचल से बड़ी तबाही का इशारा मिला। 6 जून को अरब सागर से उठने वाले बिपरजॉय साइक्लोन ने पाकिस्तान के कराची की तरफ बढ़ना शुरू किया था। शुरुआती 6 दिनों तक तूफान कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तूफान ने अचानक अपना रास्ता बदलकर गुजरात का रुख कर दिया, जिसके 15 जून को गुजरात की जमीन पर टकराने का अनुमान है। फिलहाल तूफान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महा तूफान भले ही दूर हो, लेकिन समंदर अभी से आक्रोश में। लहरों की ताकत कितनी है, इसे इस तस्वीर से समझिए। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और कोंकण से लेकर सौराष्ट्र तक समंदर की लहरें सरहदों की हद को तोड़ने को बेताब हैं। ऐसा नहीं है कि बिपरजॉय गुजरात पर ही विपदा लाने वाला है। अरब सागर से सटे राज्यों में तबाही तय मानी जा रही है। गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में भी तूफानी तबाही दस्तक दे सकती है। गुजरात की बात करें तो 8 जिलों पर सबसे ज्यादा असर होगा। इनमें कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी और राजकोट शामिल हैं। 16 जून के बाद महातूफान के धीमा पड़कर बेअसर होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद भी उत्तरी गुजरात और दक्षिण राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अपनी जगह है और कुदरत का तांडव अपनी जगह। सदियों से गुजरात के समुद्री तट से तूफान टकराते रहे हैं। गुजरात की धरा ने बाढ़, बारिश से लेकर भूकंप तक का विनाश देखा है, लेकिन बिपरजॉय बड़ी विपदा लेकर आ रहा है। इसलिए अभी से देश के पश्चिमी तट पर खौफ फैल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।